तब सभी लोग 5 हेडेड ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हमें पता चलता है कि रियू को इसके बारे में पहले ही एहसास हो गया होता है, जिस वजह से उसने सभी लोगों को उस जगह से दूर पहुंचा दिया होता है और उन लोगों को विश्वास होता है कि रियू और रियूजन 7 उस ड्रैगन को संभाल लेंगे। तब सिस्टर लिली अपने स्पेशल मैजिक से गिनो के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि गिनो नीचे गिरने लगती है, पर तभी इचिका उसे बचा लेती है और उसे बिना प्लान के आगे बढ़ने से मना करती है। तुम्हारे पास तो सच में बहुत कमाल का मैजिक है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इस टाइम मुझसे लड़ाई करनी चाहिए? तब वो ड्रैगन गिनो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गिनो बच जाती है, पर तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल के वहाँ की एक पहाड़ी को उड़ा देता है। तुम लोगों को जल्द से जल्द ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये 5 हेडेड ड्रैगन सब कुछ तबाह कर देगा। तो इचिका कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा लॉर्ड है जिसे सब कुछ दिखाई देता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, कुछ टाइम बाद हम पर हमला होने वाला है और ये जगह बैटलफील्ड बनने वाली है। हमें लूसियस के कुछ ताकतवर बंदों से लड़ना पड़ेगा, जिन्हें पैलेडिन्स कहा जाता है, और यूजन 7 ही है जो कि उन्हें रोक सकते हैं। उनमें से एक के पास वाटर और स्पेस मैजिक है, दूसरे के पास आइस मैजिक है और तीसरे वाला अपने मैजिक से मैजिकल क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो लोग 5 हेडेड ड्रैगन को रिलीज करने वाले हैं, जिस वजह से वो मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब सभी लोग उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें पहले लोगों को बचाना है, क्योंकि अगर हम बिना प्लान के उनके साथ लड़ेंगे तो हमारे बहुत से लोग जख्मी हो सकते हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं और प्लेडिन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से हमें सबसे पहले लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और इसी वजह से हमें सभी को किसी सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ेगा, ताकि हम उसके बाद 5 हेडेड ड्रैगन और प्लेडिन्स को संभाल सकें। पर ये 5 हेडेड ड्रैगन तो वो लेजेंडरी मॉन्स्टर है ना, जिससे लैंड ऑफ सन को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। तो क्या हम ऐसे ओपोनेंट को संभाल सकते हैं? मुझे पता है कि ये आज तक का सबसे खतरनाक दुश्मन होने वाला है, पर मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम लोग ही इसे हरा सकते हो। तो रियू की ये बातें सुनकर रियूजन 7 के मेंबर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं और बिना डरे उस 5 हेडेड ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तगिनो अपने स्नो मैजिक की मदद से सिल्वर फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है और ड्रैगन के एक सिर को उड़ा देती है। और यहाँ डाइजाइमॉन भी अपने अर्थ मैजिक से एक बहुत बड़ा जाइंट बना के ड्रैगन के एक और सिर को उड़ा देता है। तो योजू और इमारी भी अपने विंड और लाइटनिंग मैजिक से ड्रैगन के एक एक और सिर को उड़ा देते हैं, जिस वजह से ड्रैगन का सिर्फ एक ही सिर बचता है। और इचिका अपने डार्क मैजिक की मदद से उस सिर को भी काट देती है, जिसे देखकर सिस्टर लिली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लॉर्ड रियो को हम पर भरोसा है, तो इसलिए हम कभी हार नहीं मानेंगे। लॉर्ड रियो ने कहा था कि हमें आस्था की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इसे खुद संभाल सकते हैं, जिस वजह से हमें उस बेकार से बंदे की स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से सिस्टर लिली इचिका के पास आ जाती हैं और उनके अगले हमले से रियूजन 7 के मेंबर्स को बचने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं हीथ और सिस्टर लिली अपने आइस और स्पेशल मैजिक से उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। पर ये देखकर गिनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिल गया होता है। पर तभी यूरल वहाँ पर आ जाता है और अपने बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर बूगी मैन को बुला लेता है। तब अचानक से वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है, जिससे गिनो बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ भी कर नहीं पा रही होती। मेरा ये वोगी मैन क्रिएचर ओपोनेंट की उन मेमोरीज को जगाता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, और उसके बाद उन्हें फिजिकल फॉर्म दे देता है, जैसे कि अब तुम्हारे सामने आ गया है। तब हम देखते हैं इचिका के सामने उसके फादर आ जाते हैं। मेरे फादर ने बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया है, जिस वजह से मुझे उनसे डर लगता है, पर अब मैं ताकतवर हो चुकी हूँ, जिस वजह से ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। पर तभी इचिका को कुछ मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आखिरकार हमें कब तक ऐसे रहना होगा? ये सभी लोग अब यूजलेस हो चुके हैं, क्योंकि शांति ने इन्हें बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। पर यामी क्लैन कभी भी ऐसा नहीं था। तो चलो बेटा, हमारी क्लैन के प्राइड को वापस लाते हैं। आखिरकार आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये डीमन सोल पिल्स हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर मारने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये तुम्हारी छुपी हुई पावर को भी बाहर लाती है, जिस वजह से ये क्लैन का सीक्रेट ड्रग है। तब इचिका के फादर यामी और इचिका दोनों को वो ड्रग दे देते हैं, जिस वजह से इचिका पागल हो जाती है और अपने पूरे क्लैन को मार देती है, और इससे उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्या ये मेरी मेमोरी थी? तो इसका मतलब मेरे पूरे क्लैन को मैंने मारा था। पर ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो आखिरकार मैंने इतने सालों तक यामी से नफरत क्यों की है? तो इचिका के फादर का क्लोन उस पर हमला कर देता है, जिससे कि इचिका दूर जाकर गिरती है। और तब रियूजन 7 के बाकी मेंबर्स भी जख्मी होने के बावजूद फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। चिंता मत
मत करो, मास्टर लूसियस तुम्हें असली खुशी और शांति जरूर देंगे, तो इसलिए फिलहाल के लिए मर जाओ। तब हम देखते हैं वो 5 हेडेड ड्रैगन फिर से उनके सामने आ जाता है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, जिस वजह से मुझे अपने माइंड को क्लियर करके फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ, पर क्या मैं सच में इतनी ज्यादा वीक हूँ? तो इचिका के फादर जैसे उस पर हमला करने लगते हैं, वैसे ही आस्था आकर उनके हमले को रोक लेता है, जिससे कि इचिका को कैप्टन यामी के वहाँ होने का एहसास होता है। आखिरकार तुम मेरे बेनिफैक्टर के साथ क्या कर रहे हो? रुको जरा, आखिरकार आस्था यहाँ पर क्या कर रहा है? तब आस्था इचिका के फादर को पीछे धकेल देता है। क्या ये किसी तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? ये एनिमी की स्पेल है और इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इचिका का कोई रिलेटिव है, जिस वजह से इचिका को इल्यूजन्स हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे लगा ही था कि इचिका को इस तरह फेयर फाइट में कोई नहीं हरा सकता। ह्यूमन दिल के बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और ये तुम पर भी अप्लाई होता है। देखो ये किस तरह डरी हुई है और ढंग से लड़ भी नहीं पा रही है। मैंने सुना था कि ये तो यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और ये तो बहुत ज्यादा बेकार है और मुझे तो इसे देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारे ह्यूमंस किसी न किसी चीज से डरते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता होगा। तब हम देखते हैं आस्था के सामने आस्था का ही क्लोन आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि वो विजिट किंग नहीं बन सकता। आखिरकार ये क्या है? क्या तुम खुद से ही डरते हो? तो चलो फिर मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ ताकि तुम मर के हमारे मास्टर लूसियस की प्रोटेक्शन को हासिल कर सको। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी ही कमजोर छवि से डरूंगा। तो आस्था का क्लोन आस्था की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी आस्था उसे बीच में से चीर देता है। ये मुझ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं अभी अभी अपनी कमजोरी को काट के वापस आया हूँ। तब वहाँ पर योसुगा भी आ जाता है। लिटिल लेडी, जब वो बेवकूफ हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसने उस चीज का जवाब ढूंढ लिया जो कि उसके अंदर मिसिंग था। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, पर यही वो कारण है जिस वजह से मुझे ताकतवर होना होगा। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं विजिट किंग बन सकूं और एक जीनियस जिसके पास सब कुछ है उससे आगे निकल सकूं। तो इसलिए ये पीछे हटने का टाइम नहीं है, मुझे डर का सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं ताकतवर बन सकूंगा जिसकी मदद से मैं जीत सकता हूँ और लोगों को बचा सकता हूँ। अगर आप किसी से हारते हैं तो आपको उनसे ताकतवर बनना चाहिए ताकि आप अगली बार उनसे कभी ना हारे और इसी तरह ताकतवर होते रहें। और मैं इसी तरह का विजिट किंग बनना चाहता हूँ। तब आस्था को देखकर यूरल को एहसास हो जाता है कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा टफ है, जिस वजह से उसके अंदर के बीस्ट का इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वो अपनी पावर से आस्था के ऊपर हमला कर देता है। एक ह्यूमन मेरे जैसे प्लेटिन का सामना कभी भी नहीं कर सकता। तब यूरल अलग अलग डायरेक्शन में कूद रहा होता है ताकि वो आस्था के ऊपर हमला कर सके, पर तभी आस्था अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करने लगता है। अगर मेरा ये हमला तुम्हें टच कर गया तो तुम उसी पल मर जाओगे। मैंने र्यूजन 7 के साथ ट्रेनिंग की है और इस टाइम मैं इसकी मूवमेंट्स को देख सकता हूँ। तब यूरल जैसे ही आस्था के करीब पहुंचने वाला होता है, वैसे ही आस्था अपने एंटी मैजिक से उसे काट देता है, जिससे कि यूरल नीचे जाकर गिरता है और इचिका इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रुको जरा, एनिमी का मैजिक तो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि इसने उस प्लेटिन के मैजिक को ही स्लैश किया है। ये बेवकूफ को ज्यादा ही सोच रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का स्पेल कितना कमाल का है, बस इसे वो वक्त ढूंढना पड़ेगा जब उस स्पेल को कास्ट किया जाता है, क्योंकि एंटी मैजिक हर एक मैजिक को इरेज कर सकता है। इसका एंटी मैजिक ज़ेटन इसे तब मूव करने में मदद करता है जब इसका अपोनेंट अपनी चाल चल चुका होता है और उसके पास ये हर एक कीमत पर जीत सकता है, जिसका मतलब ये एक अल्टीमेट काउंटर स्ट्राइक है। सिस्टर लिली, अब मैं आपको बचा सकता हूँ। तब आस्था को देखकर हीथ को उसके साथ लड़ी हुई लड़ाई याद आ जाती है, जहां आस्था ने उसकी पूरी धुलाई की होती है और तभी योसुगा उसके पास आ जाता है। वैसे मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस लड़के की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए जो कि बहुत टाइम बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है। बॉस, तो आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? यहाँ के लोगों ने मुझे बचा लिया है, पर आखिरकार आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आप ही ने तो मुझे लैंड ऑफ सन पर भेजा है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि जब मैंने तुम पर हमला किया था तब तो मैं तुम्हें मारना चाहती थी। चाहे इस टाइम आप किसी और के कंट्रोल में हैं, पर फिर भी आप किसी को नहीं मार सकती हैं। मैं किसी की भी कंट्रोल में नहीं हूँ और अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदा होना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तब सिस्टर लिली आस्था के ऊपर हमला कर देती है, पर आस्था उस हमले से बच जाता है, जिस वजह से सिस्टर लिली वाटर मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि आस्था को अपना बचपन याद आ जाता है और तभी आस्था उस वाटर मैजिक को चीर देता है। उस टाइम जब मैंने आस्था के ऊपर हमला किया था तो लगता है फोर्स्ड स्पेशल ट्रांसफर उस पर काम नहीं किया था और मेरा स्पेशल मैजिक भी इसके एंटी मैजिक के सामने कुछ नहीं कर पाया था, जिस वजह से मुझे इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल से हमला करना होगा। आखिरकार तुम उस टाइम क्यों नहीं मरे थे आस्था?
तो सिस्टर लिली अपने स्पेशल मैजिक और वाटर मैजिक को मिलाकर आस्था के ऊपर हमला कर देती हैं और आस्था उस हमले से बच जाता है। पर तभी सिस्टर लिली को आस्था का बचपन याद आने लगता है। ये दुनिया के भलाई के लिए है, तो इसलिए मर जाओ आस्था। मैं आपको खुद को मारने नहीं दूंगा सिस्टर। मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ आस्था। लूसियस सही कह रहा था कि सिस्टर लिली वही करेंगी जो लूसियस कहेगा, पर चाहे जो मर्जी हो। और सिस्टर लिली अभी भी अंदर से नहीं बदली हैं। आस्था, तुम्हारे मरने में ही सबकी भलाई है और वैसे भी तुम ही थे जो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया खुशियों से भरी हो, तो इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मर जाओ। तो सिस्टर लिली फिर से आस्था के ऊपर हमला कर देती है, जिससे आस्था बचने लगता है और उसे पूरा यकीन होता है कि जो अभी हो रहा है वो सही नहीं है, जिस वजह से वो सिस्टर लिली के मैजिक को चीरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लूसियस, मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब आस्था अपने एंटी मैजिक से सिस्टर लिली के मैजिक को चीर देता है ताकि सिस्टर लिली दोबारा से नॉर्मल हो सके। तब आस्था सिस्टर लिली को नीचे गिरते हुए पकड़ लेता है और उन्हें बुलाने लगता है। आस्था, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे इतनी बुरी चीजें कही। ऐसा मत कहिए, क्योंकि मुझे इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। नोवर रेल्म में मैजिक डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। पर मुझे उम्मीद थी कि किसी दिन सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और इसी वजह से मैंने चर्च को ज्वाइन किया था। पर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वहाँ पर भी मैजिक के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। पर चाहे मैं जितनी मर्जी प्रेयर कर लूँ, पर फिर भी मुझे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जिस वजह से मैं सब कुछ छोड़ के फोरसेकल रेल्म में आ गई, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाहती थी जिनकी मैं मदद कर सकूं। और मैंने उनकी मदद भी की, पर फिर भी देखो ये क्या हो गया। आपने कुछ गलत नहीं किया है। देखो, आपने आस्था को बचाया था और आज वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो इसलिए इस बार उस बंदे पर भरोसा कीजिए जिसे आपने बचाया है, क्योंकि ये सब कुछ ठीक कर देगा। आस्था, क्लोवर किंगडम की फाइनल बैटल में 3 दिन बाकी हैं और जजमेंट डे से पहले लूसियस तैयारी कर रहा है। वो अपने सोल मैजिक के साथ अपनी सिबलिंग्स की बॉडी, ब्लड और मैजिक को जोड़ रहा है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। वो इस टाइम ह्यूमन माइंड और उनकी बॉडीज को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है और वो नए लोगों को भी क्रिएट कर सकता है। और ये मैजिक बिल्कुल गॉड की तरह लगता है। जजमेंट डे वाले दिन वो इस दुनिया के सारे मैजिक के ऊपर कब्जा करना चाहता है और इससे ये जगह भी इन्फेक्ट होगी। पर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसा करने में मैंने ही उसकी मदद की है। मुझे माफ कर देना कि मैंने ही 5 हेडेड ड्रैगन को जगाया है और तुम सब के ऊपर ये मुसीबत लाई है। ये आपकी गलती नहीं है सिस्टर, और मैं ये सब कुछ ठीक करके रहूंगा ताकि आपको कोई जिम्मेदार न ठहराए। इसके लिए शुक्रिया आस्था। तब सिस्टर लिली बेहोश हो जाती हैं और आस्था उन्हें पुकारने लगता है। चिंता मत करो आस्था, ये अभी मरी नहीं है और अगर तुम्हें इन्हें जगाना है तो तुम्हें लूसियस को हराना होगा। तो रियो फुमितो को सिस्टर लिली को हील करने के लिए कहता है और आस्था भी फुमितो को सिस्टर लिली का ध्यान रखने के लिए कहता है। अब बस इंतजार कीजिए सिस्टर, क्योंकि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं लूसियस को हरा कर रहूंगा और इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं इस 5 हेडेड ड्रैगन को हराऊंगा। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।